इमरान खान के जेल से वुकला के जरिए पैगामात। चेयरमैन इमरान खान की अडयाला जेल में अपने वुकला से मुलाकात हुई। वकील अली एजाज बटर ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ठीक हैं। उनको बताया है कि पूरी कौम आपकी जान और सेहत तंदुरुस्ती के बारे में शदीद परेशान है और दुआ करती है। खान साहब ने कहा कि मैं उनके हकूक और आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान साहब ने फलस्तीन के मामले पर बात करते हुए कहा, फलस्तीन के लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है और इसको जंग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ निहत्ते लोग हैं और दूसरी तरफ पूरी ताकत है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ हुकूमती लेवल पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ फलस्तीन पर किए जाने वाले जुल्म पर कभी आवाज नहीं उठाएगा। इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा और कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक और फेयर ट्रायल के मुनाफी हैं। इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात पर जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया है और कहा है कि इस हवाले से अभी तक बेतरफा तफ्तीश की जा रही है। किसी भी तफ्तीश में हमें नहीं सुना जा रहा। इंसाफ का दोहरा मयार। खान की जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान पर साइफर केस में सिर्फ इल्जाम है और वो इसमें 16 अगस्त से गिरफ्तार हैं। इस केस का फैसला अभी तक महफूज है, जबकि नवाज शरीफ 1450 रोज मफरूर इश्तिहारी रहे सजा याफ्ता मुजरिम हैं और इनका फैसला सिर्फ 36 मिनट महफूज रहा और इसके बाद उनके हक में फैसला भी सुना दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने जमानत का फैसला लंबे अरसे तक महफूज रखने का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 81 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान 81 रोज से अज़्म इस्तकामत की दीवार बने हुए हैं। अदालत से मुसलसल नाइंसाफियों के बावजूद हौसला नहीं हार रहे। एक तरफ अदालतें मुजरिम नवाज शरीफ को 4 साल इश्तिहारी रहने के बावजूद 420 सेकंड्स के अंदर जमानतें दे देती हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान को जाली केस में भी बगैर जुर्म के भी जमानत पर रिहा नहीं करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस सिलसिले में सबसे अहम किरदार हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने 16 अक्टूबर को इमरान खान की साइफर केस में जमानत का फैसला महफूज किया था, जो आज तक नहीं सुनाया। मुल्क की तारीख में जमानत के केस का इतना लंबा महफूज फैसला आज तक नहीं रखा गया। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त। चेयरमैन इमरान खान के वुकला सुबह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ केस की समाअत मुकर्रर करवाना चाहते थे, जिसको जस्टिस आमिर फारूक ने पहले नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का फैसला सुनाने के बाद शाम 5 बजे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया। चेयरमैन इमरान खान के वुकला ने अदालत के सामने साइफर की कॉपी फ्राहम न करने का एतराज उठा दिया। जिस दस्तावेज के इर्द गिर्द पूरा केस घूम रहा है वो ना अदालती फाइल और ना ही चालान का हिस्सा है, ट्रायल आगे कैसे बढ़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। जिस दस्तावेज का चालान में जिक्र हो, जो इल्जाम का मरकज हो, वो मुलजिम को फराहम करना जरूरी है। इसके बगैर ट्रायल की कोई हैसियत नहीं। वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल दिए। जस्टिस आमिर फारूक ने हर फैसले की तरह इसका फैसला भी महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को सहूलियात देने के मुतालिक केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन इमरान खान की वुकला और फैमिली से मुलाकात के मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीडेंट जेल ने इमरान खान से मुलाकात का नया शेड्यूल बना दिया। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात में एक शिकवा किया है कि उनकी अहलिया से मुलाकात में कोई प्राइवेसी नहीं दी जाती, जिस पर जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये तरीके पुराने दौर के हैं। बेनजीर भुट्टो और दीगर के साथ भी ऐसा ही किया जाता था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल में मुलाकात को बाहर आकर सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, जिस पर जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात बामकसद और बामायनी होनी चाहिए जिसमें लीगल एडवाइजेस दी जाएं। पेशावर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला, जल्द से करना सियासी जमात का आईनी हक करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को तमाम सूबे में जल्द से जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत दे दी और सूबाई हुकूमत और पुलिस को किसी भी किस्म की कुव्वत और हथकंडों को इस्तेमाल करने से गुरेज करने का कहा गया है। उमर सरफराज चीमा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा को आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 6 माह हो गए झूठे केस में अभी तक जेल में रखा हुआ है। 9 मई को मैं घर में मौजूद था, लेकिन तमाम जाली मुकदमात किए गए। हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे हैं। हमने PTI छोड़नी होती तो तब ही छोड़ देते।
نواز شریف کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ہمارے کیسز کا ابھی تک چالان بھی پیش نہیں کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی بہادر خاتون رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی آج عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے کیسز کا 6 ماہ سے چالان بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ نواز شریف مجرم و اشتہاری ہیں، ان کو باہر سے الیکشن کے لیے لایا گیا ہے۔ انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نواز شریف اتنے بہادر ہو تو میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کر دکھاؤ۔ تحریک انصاف کے رہنما ایک کے بعد ایک جعلی کیس میں رہا مگر پھر بھی قید۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کئی درجن جعلی کیسز درج کر لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے۔ آج لاہور کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کو شوگر ملز کا کوٹا بڑھانے کے کیس میں رہا کر دیا مگر وہ پھر بھی اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس قید ہیں۔ یہی سلسلہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہر رہنما کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے۔ عوام سردیوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ نگران وفاقی وزیر برائے توانائی نے اپنی پریس کانفرنس میں آج بتایا ہے کہ سردیوں میں گیس کے گھریلو صارفین کو صرف 8 گھنٹے کے لیے گیس ملا کرے گی۔ ایک طرف عوام پر گیس کی قیمتیں 172% تک بڑھا کر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور دوسری طرف گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی کی جائے گی۔ 1 نومبر سے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہونے کے امکان۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 55 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 0.82 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہونا بتائی گئی ہے۔